बहुत बड़ी लगती हैं जब तक हम उन्हें समझ नहीं पाते। एक बार समझ आने के बाद हर मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अगर किसी समस्या को देखने के बाद आप बहुत चिंतित हो जाते हो, तो ये कहानी सुनने के बाद आपको यह समझ आ जाएगा कि किसी भी मुश्किल को आसान कैसे किया जाता है। इससे पहले आप कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे साधना में लीन थे। ये ध्यान वो काफ़ी दिन से कर रहे थे। एक दिन एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में काफ़ी तारीफ सुनी थी, उनके स्वभाव के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में। लेकिन यह सब सुनकर भी वह उनसे संतुष्ट नहीं था। वास्तव में उसे महात्मा बुद्ध की ही बातों पर विश्वास नहीं था। उसने जब महात्मा बुद्ध को साधना करते देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न बुद्ध की परीक्षा ली जाए, इससे उनकी असलियता का पता चल जाएगा। शिकारी वहीं पर खड़ा होकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। फिर तुरंत उसके मन में विचार आया। शिकारी ने तुरंत एक पत्थर उठाकर ध्यान की अवस्था में लीन बुद्ध को मारा। वो पत्थर बहुत जोर से बुद्ध को लगा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप अपनी साधना की शिकारी कुछ देर तक महात्मा बुद्ध की तरफ देखकर सोचता रहा कि अब महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध अपनी साधना में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। शिकारी बहुत उद्दंड था। उसने कुछ देर बाद फिर से पत्थर फेंका। वो पत्थर अब की बार महात्मा बुद्ध के आंख पर लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को महसूस तो हो गया था कि शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन तब भी वह अपने ध्यान में लीन बैठे रहे। ये देखकर शिकारी और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी चोट के बाद भी वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे हैं। तब उसने और क्रोध में एक और पत्थर फेंककर मारा। अब की बार बुद्ध के शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा था। उन्हें इतनी पीड़ा हो रही थी कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी साधना नहीं तोड़ी। ये देखकर शिकारी से अब रहा नहीं गया और वह उनके पास जाकर बोला कि हे महात्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। बुद्ध की आंखों के चमक से वह हैरान हो गया। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? शिकारी ने कहा, जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जबकि चोट आपको लगी है, आपको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन तब भी आपने कुछ नहीं कहा। तब महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। ये सुनकर शिकारी अचंभित रह गया। फिर उसने पूछा, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रही थी। तुमने इतना बड़ा पाप किया है और तुम्हें तो इसके बारे में आभास भी नहीं है। तुम्हें इसकी कैसी सजा? तुम्हें तो ये भी नहीं पता मेरे मस्तिष्क में ये सारे विचार आ रहे थे। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी एकदम हैरान हो गया और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दें। मुझे आप पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि आपकी हर चीज झूठी है। लोग बेकार ही आपकी बड़ाई करते हैं, परंतु आज मुझे यह यकीन हो गया कि आपका ज्ञान सत्य है। मुझे क्षमा कर दे और अपने पास शरण दे। बुद्ध बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने शिकारी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसे अपना आशीर्वाद दे दिया। वो शिकारी बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले, जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमें छोटी मोटी चीज़ें ही विचलित कर देती हैं। कहीं से कोई आवाज़ आई और हमारा ध्यान टूट गया। हमारे मन में कोई विचार उठा और हमारा ध्यान भंग हो गया। लेकिन निरंतर ध्यान करने से
हमारा ध्यान इतना मजबूत हो जाता है कि कोई हमें पत्थर भी फेंक कर मारेगा तो भी हमारा ध्यान भंग नहीं होगा। दूसरी बात, पीड़ा पहुंचाने वाले से क्षमा करने वाला बहुत महान होता है। यदि कोई आपको पीड़ा पहुंचाता है और आप उसको माफ़ कर देते हैं तो उस आदमी का हृदय परिवर्तन होना निश्चित है। लेकिन हम सब अपने पीड़ा पहुंचाने वाले को अहंकारवश कभी माफ़ ही नहीं करते, इसीलिए हमारे संबंध प्रगाढ़ नहीं बन पाते। तीसरी, अनजाने में हम ऐसे पाप कर देते हैं कि हमें यह भी नहीं पता तो कोई भी काम करते वक्त उसको पूरे होशो हवास में करो कि इस काम को करने से क्या प्रभाव होगा, कहीं ये काम किसी प्राणी को आघात तो नहीं पहुंचाएगा। ऐसा प्रशिक्षण काम ही असली कर्म कहलाता है। इस बात